हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने अपना बेटा जी टॉपिक शुरू किया था लिपिड को पढ़ना। कल की क्लास में हमने बेटा जी अपना प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म किया। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है। आज क्लास में अपना लिपिड के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाए, तो अब हम उस टॉपिक को फिर दोबारा से एक बार बिल्कुल बेसिक पार्ट से उठाते हैं। लिपिड क्या है क्या नहीं है, तो चलेगा, टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने बेटा जी क्लास में पढ़ना शुरू किया था अपना टॉपिक बेटा जी लिपिड। कोई पूछे आपसे लिपिड क्या है, तो मैं कहूंगा लिपिड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड लिटिल ऑक्सीजन। इस वर्ड का मतलब याद रखना कि लिपिड के अंदर अबेंडेंट फॉर्म में होता है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है बट अमाउंट बड़ा ही कम होता है। तो मैंने कहा लिटिल क्या है, वहां पे आपका ऑक्सीजन है। अभी जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये बातें और अच्छी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है बेटा जी, आपके यहां पे इनसोल्यूबल है एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, बेंजीन, ETC। ओके, इन जर्नल में अगर बात की जाए कि लिपिड क्या है, तो आप ये कह सकते हो इन जर्नल द लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ द एल्कोहल एंड फैटी एसिड। जर्नली बात कर रहा हूं, वैसे आप जब आप इसका क्लासिफिकेशन करोगे तो कुछ बातें चेंज होगी वहां पे, बट हम एक जर्नल की बात करते हैं तो वो हम ऐसा बोल सकते हैं। इन जर्नल लिपिड आर ester of alcohol and fatty acid। अब आपने कहा सर यहां पे अल्कोहल और फैटी एसिड दो चीजों में जब एस्टर बॉन्ड बनता है तो बनता है हमारा लिपिड। तो अगर कोई हमसे पूछे बेटा या जनरली सर अल्कोहल यहां पे क्या है, तो मैं कहूंगा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन एक अल्कोहल है जो प्रेजेंट होगा, जिसका आप नाम लिखोगे बेटा जी यहां पे ग्लिसरॉल। जरा नाम को देखिएगा, आपने लिखा यहां प्रोपेन, मतलब इट्स ए चेन ऑफ 3 कार्बन, चेन ऑफ 3 कार्बन, और जिसपे 3 क्या लिखे हैं बेटा जी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो आपने कहा और सर वैलेंसी पूरी की, तो हमने कहा ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा श्रुति गुड़िया ये प्रोपेन है, 3 कार्बन के एटम और उस पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। क्या बोला बेटा मैंने यहां पे, इट्स ए प्रोपेन विद 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये प्रोपेन है। आई होप क्लियर हो रहा है वर्ड आपके दिमाग में। चलिएगा एक और बात मैं यहां पे ऐड करूंगा, जब आगे जाके आप लिपिड्स के टाइप में बात करोगे तो मैं वहां पे एक नया नाम पढ़ाऊंगा स्फिंगोलिपिड। तो मैं कहूंगा उसमें ग्लिसरॉल एज ए अल्कोहल ना होके वहां पे एक दूसरा अल्कोहल है, उस अल्कोहल का नाम होता है स्फिंगोसाइन। क्या नाम होता है बेटा जी, स्फिंगोसाइन। तो जरा उसका नाम भी लिख दें। अब निधि बेटा आपने सोचा होगा सर ये क्या है स्फिंगोसाइन। तो मैंने कहा ये लिपिड जो होते हैं 2 चीज का एस्टर है, या तो अल्कोहल होगा या फिर फैटी एसिड होगा। अल्कोहल मेनली जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल, जो मैंने यहां बातें की आपके साथ में कि एक प्रोपेन है जिसपे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। पारा सब दूसरा वर्ड आता है सर क्या हमेशा यही होगा, मैंने कहा नहीं, अल्कोहल अलग अलग प्रकार के होते हैं।
लाइक जब मैं वैक्स पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा वहां पे कोई अलग अल्कोहल है, वैसे मैं कहूंगा स्फिंगोलिपिड में अलग अल्कोहल है और नॉर्मल में अलग अल्कोहल है। तो मैं वहां पे अल्कोहल्स के टाइप्स की बात कर रहा हूं आपके साथ। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं यहाँ पे बेटा जी कि नॉर्मली जो अल्कोहल होता है वो तो ग्लिसरॉल होता है, बट कुछ लिपिड में हमें दिखाई देगा स्फिंगोसाइन भी बेटा जी एक अल्कोहल है। अब ये कैसा अल्कोहल है? तो मैं कहूंगा इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? मैं कहूंगा इस अल्कोहल में जो कार्बन के नंबर होते वो होते हैं 18। कितने कार्बन इसमें? 18 है, जिसके 1 और 3 पोजीशन पे तो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। सेकंड पोजीशन के ऊपर बेटा जी आपका यहां पे अमीनो ग्रुप होता है, और आपने कहा सर फोर्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है, तो वर्ड आ जाता है ई। ये सब आप आयोपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करो। तो मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा कहूंगा ये सर CH2 है, मैंने कहा पहली पे OH लगा हुआ है सर, ये दूसरा वाला है इस पे लगा हुआ है हमारा अमीनो ग्रुप, और यहां पे हमारा जो तीसरा वाला है उसके ऊपर भी क्या लगा है बेटा जी? यहां पे हमारा OH लगा है, और ये हमारा फोर्थ है उस पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड H। देखो नाम क्या बोला मैंने, फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH है, थर्ड कार्बन के ऊपर OH है, सेकंड ग्रुप पे क्या लगा है बेटा? अमीनो ग्रुप लगा है, और फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या है बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड। और आगे आप कह सकते हो टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 4 17 और ये 18। मतलब आप ये मत समझना प्रीति इसलिए क्या लिखा मैं कह रहा हूं ऐसे CS2 के मॉलिक्यूल है, और लास्ट में जाके क्या है बेटा? CH3। तो मैंने कहा एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। ये अल्कोहल कैसा है? एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, जिसमें टोटल कार्बन का कितना नंबर है बेटा जी? 18 है, जिसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है। OH ग्रुप कौन सा है बेटा जी? अल्कोहल है, तो मैंने लिखा डाइओल है। और सेकंड पोजीशन पे बेटा जी अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और उसके फोर्थ पोजीशन में बेटा जी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा जो अल्कोहल है हमने उसका नाम क्या रखा है यहाँ पे? स्फिंगोसाइन। और ये अल्कोहल भी लिपिड में प्रेजेंट होता है, बट हर लिपिड में नहीं होता। इन द स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड जब पढ़ाऊंगा आपको स्फिंगोलिपिड, तो उसमें मैं इसकी बात करूंगा। तो मैं जनरली आपसे एक बात बोल रहा हूं, 2 तरह के अल्कोहल हो सकते हैं, या तो ये अल्कोहल होगा या फिर ये स्फिंगोसाइन होगा, या फिर मैं कहूंगा हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल होंगे। तरुण बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं आपके साथ में? कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है, जिनकी लॉजिक को सेट करना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं ये जो लिपिड है ये कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के बने, बट ऑक्सीजन का कंटेंट क्या बहुत ही कम होता है। आपने कहा सर ये वाटर में कैसे हैं? इनसोल्यूबल हैं, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन हुआ, बेंजीन हुआ, उनमें वो सोल्यूबल है। आपने कहा जर्नल में लिपिड जो होते हैं वो एक एस्टर है, किसका? अल्कोहल का और फैटी एसिड का। अब सर आपने कहा अल्कोहल का है, तो कौन सा अल्कोहल है? तो मैं कहूंगा जनरली यहां पे जो अल्कोहल है वो कौन है? ये वाला ग्लिसरॉल है, जिसका फॉर्मूला क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैंने आपको ये बना के दिखाया, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये हमारा क्या है? यहां पे ग्लिसरॉल है। प्रीति ये क्या है? ग्लिसरॉल है। बट मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि हर लिपिड में यही होता है, हर लिपिड में यही होता है, ये तो मैं नहीं कह रहा बेटा जी। यहां पे मैं कहूंगा आगे एक ऐसा अल्कोहल भी आपको दिखाई देगा लिपिड में, और इस अल्कोहल का नाम क्या? स्फिंगोसाइन। कोई पूछे क्या है स्फिंगोसाइन, तो प्रिया मैं क्या कह रहा हूं, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल है बेटा जी। आपने कहा सर नाइट्रोजन कहां है? तो मैं कहूंगा देखो अल्कोहल है, वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है पहले और थर्ड कार्बन पे, बट सेकंड ग्रुप पे प्रेजेंट है अमीनो सेकंड कार्बन। तो अमीनो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, और फिर उसके फोर्थ कार्बन में बैठा हुआ बेटा जी डबल बॉन्ड, और इस तरह से जो 18 कार्बन की चेन है उसका नाम है यहाँ पे स्फिंगोसाइन। आई होप मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच पा रही होगी, मैं क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं।
इसके साथ ही अल्कोहल की बात खत्म होती है। अब पॉइंट आ गया, सर व्हाट अबाउट फैटी एसिड? सर व्हाट अबाउट फैटी एसिड? यही हमारा टॉपिक है जो जब सबसे जबरदस्त है, जिसपे भैया जी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पेपर में, जो आपको टैकल करने हैं। आपने कहा फैटी एसिड। अब जैसे मैंने क्लास में भी आपसे बात की थी, कोई पूछे आपसे फैटी एसिड क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि फैटी एसिड जो है ये चेन ऑफ द कार्बन एटम है। तो चलिए मैं लिखता हूं, और अच्छी बात लिखते हैं, ए अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन having carboxylic group at the end of R chain। कि सर एक कार्बन का नंबर है, कार्बन 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 लगे हुए, उसकी एक एलिफेटिक चेन है और उसके एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब आपने कहा सर यहां पे कितने कार्बन के नंबर, तो मैं कहूंगा ये जो आपने कार्बन की बात की है, तो मैं कहूंगा मिनिमम C4 और मैक्सिमम यहां पे 24 हो सकते हैं कार्बन। निधि बना के देखते हैं। आपने ऐसा कहा सर CS2 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 भूमिका 4 कार्बन की एक चेन है, 4 कार्बन है मिनिमम, एंड पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, ऐसे मैंने कह दिया। सॉरी यहां पे 3 आएगा, ये एक चेन है, ये एक चेन है। ओके, आपने कहा सिर्फ जनरली तो यहां पे आपने कह दिया कि या तो मिनिमम 4 है या फिर मान से यहां पे मैक्सिमम 24 है, बट जर्नल में या मैं कहूंगा कॉमन टाइप की है तो क्या है, तो मैं बोलूंगा कॉमन, या मैं कहूंगा इन जर्नल कार्बन नंबर 16 and 18 chain fatty acid are present in animal। जनरली बेटा ये वाली जो बॉडी में, हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड है, या तो उसमें 16 कार्बन होते हैं या फिर 18 होते हैं, मोस्ट कॉमन होती है। अब मैं कहूंगा फैटी एसिड भी 2 प्रकार की होती है। मैंने बोला सैचुरेटेड फैटी एसिड, मैंने बोला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने कहा सर समझ के देखते हैं, CS3 CS2 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 COH। सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, जिसमें एंड पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो सर ये एक सैचुरेट फैटी एसिड है। ठीक है, आपने कहा सर अनसैचुरेट फैटी एसिड, इसका क्या मतलब मैं कहूंगा, अब जरा समझिएगा। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये भी 5 कार्बन के, ये भी 5 कार्बन, बट अंतर समझ के देखो यहाँ पे। प्रिया बेटा यहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन,
इन कार्बन साइड चेन। कैसा बॉन्ड है बेटा जी? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहां क्या दिख रहा है आपको निधि बेटा? यहां कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। यहां क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। अब जरा सोचिएगा और क्या बात हो सकती है। मैंने कही तो सिंगल और मैं डबल बॉन्ड के बिहाफ पे उनका डिफरेंस लिख दिया कि इसमें सिंगल बॉन्ड उसमें डबल बॉन्ड है। अगला पॉइंट बेटा जी, मैंने कहा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने इसके बारे में कहा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला वर्ड मैंने बोला हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां मैंने कहा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बात है बेटा जी। अब बहुत ही जबरदस्त बात बोलने वाला हूं, इनका जर्नल फॉर्मूला क्या है? तो आप याद रखना CnH2nO2 is the journal formula. CnH2nO2 is the journal formula of saturate fatty acid. इसका क्या फॉर्मूला है? तो आप कहोगे CnH2n माइनस में 2x एंड O2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं तो मजा आएगा, ताकि चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो। देखो जरा, समझिएगा बात को, दिमाग में कैसे क्लियर होती है। सर आपने हबी का सेचुरेट फैटी एसिड और अनसेचुरेट में सिंगल बॉन्ड है, और सर मोस्ट कॉमन टाइप की कौन सी है? 16 और 18 है। हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहां लिखा कार्बन नंबर 16 है, कार्बन नंबर 16 है। तो यहां नाम होता है पाल्मिटिक एसिड। अब आपसे पूछा जाएगा पेपर में, श्रुति पेपर में पूछा जाएगा पाल्मिटिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला या पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। तो देखो मैंने क्या कहा, कार्बन नंबर कितने हैं? 16। तो फॉर्मूला लगाओ CnH2nO2। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है बेटा? 16 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर? C16H32O2। भूमिका ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा जी? जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO2। हिमांशी यही बात मैंने लिख दी यहां पे कि C की वैल्यू 16 है, तो मैं यहां N की वैल्यू 16 रखता हूं, तो ये पूरी बात बनके यहां पे तैयार हो जाएगी। हाँ या ना? ओके। आपने कहा सर इस केस में मैंने कहा सपोज कीजिएगा एक ही सिंगल बॉन्ड। क्या बोला मैंने? यहां पे एक ही सिंगल बॉन्ड है। तो फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ आपके पास में, CnH2n लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, देखिएगा बात क्या है। तो मैं कहूंगा देखिएगा जरा वैल्यू को, मैं पहले नाम लिख देता हूं ऑयलिक एसिड। देखो बेटा क्या नाम लिखा मैंने, यहां पे n की वैल्यू रखता हूं। तो आपने कहा सर 616। सर H2n तो मतलब यहां कितना होगा? 32। पर सर ये 2x क्या है? तो मैं कहूंगा ये x इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को। तो देखो यहां पे मैंने कहा इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, एक बार ही डबल बॉन्ड है। तो मैं कहूंगा क्या बनेगा बेटा जी यहां पे? तो आपने कहा सर इसको हमने एक है तो माइनस किया, तो मैं कहूंगा सर 2n में से 2 को माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा जी यहां पे आपका? 30 और O2। मान से ये फॉर्मूला समझो यहां पे, ये सर C की वैल्यू यहां पे 16 है, तो मतलब C16 हो गया। सर N की वैल्यू अपने 16 थे, 16 दूनी 32। और सर एक डबल बॉन्ड है तो एक यहां वैल्यू रखी तो 2 हो गया, तो 32 में से 2 हो गया, कितना आ गया? 30 आ गया। तो आपने कहा सर O तो हमेशा कांस्टेंट है, कितना यहां पे? 2 ही है।
आपने शुरुआत में कहा था कि इनके पास कार्बन है, हाइड्रोजन और थोड़ा सा क्या है, ऑक्सीजन है। वो बात भी आपको समझ में आ गई है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब आप कह सकते हो सर जी C16 की सैचुरेट और अनसैचुरेट क्या हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मिलते हैं जो आपको समझ में यहाँ आने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेटा जी हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस में कितना होता है कितना नहीं होता है। ओके ओके ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये जो ऑयलिक एसिड है बेटा, एग्जांपल ऑफ द कार्बन 18, थोड़ा करेक्टिफाई करना, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 18 होते हैं बेटा जी। तो आप कहोगे सर 18 है तो वर्ड क्या आ जाएगा, C18। 18 दूनी 36, 36 में से दोगे 34 और O2। याद रखो इसमें कितने कार्बन है, 18 है। अब पॉइंट आता है सर और कोई एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा यस, अभी उसके आपको एग्जाम्पल्स और अच्छे अच्छे समझ में आएंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा जी यहां पे स्टेरिक एसिड का। इसमें कार्बन होते हैं 18। तो देखो जरा सर C18 H 36 और सर O2 इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाए जो आपसे बन जाएगा। सर यहीं पे आपने एक नाम लिखा है ऑयलिक एसिड और आपने वहां पे कहा था कि जो सिंगल बॉन्ड है वो एक ही है। सिंगल बॉन्ड जो है बेटा जो यहां एक ही। अब मैं इसी 18 में अगला नाम लिखता हूं और नाम आता है बेटा जी लिनोलिक एसिड। इसमें भी कार्बन बेटा जी 18 है, बट प्रीति यहां पे जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है बेटा जी वो 2 होते हैं। तो मैं कहूंगा आपका फॉर्मूला था बेटा जी CnH2n माइनस में 2x और O2। तो n की वैल्यू 18 है तो 18 दूनी कितने हो गए 36 और अब यहां 2 आ गया तो मैं कहूंगा 2 दूनी 4 तो कितना हो गया बेटा जी 36 में से 4 गए तो आंसर क्या आता है बेटा जी 32 और ये O2। इसमें भी कितने हैं बेटा जी कार्बन आपके 18 ही है। ऐसे एक और बात करता हूं बेटा जी लिनोलेनिक एसिड। इसमें भी कार्बन कितने 18 है बट यहां पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं 3 है। तो कितना हो जाएगा C18 18 दूनी 36, 36 में से 6 गए तो क्या हो जाएगा 30 O2। यहां भी कार्बन कितने हैं 18 है। एक और नाम लिख देते हैं आर्चिडोनिक एसिड। इसमें होता है C20 और इसमें डबल बॉन्ड का नंबर है 4। तो आप सोचिएगा C20 है तो कितना होगा सर 20 दूनी 40, 40 में से 8 गए 40 में से 8 गए तो 32 और ये है O2। इनके जनरल फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किए हैं वो मैंने आपको दिया कि यहां पे जब भी आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आपको याद रखना है CnH2n माइनस में 2x और O2। यहां पे जो x है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा वो है CnH2n और O2। कहानी को समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दिमाग में पॉइंट क्या आता है आप लोगों के, सर इतने ज्यादा ही कार्बन 18 की हो गई तो इनको हम प्रेजेंट कैसे करें। तो इनका मैं आपको प्रेजेंटेशन समझाता हूं इन सबका बेटा जी के अनसैचुरेट वाले को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं या पेपर में कैसे लिखा आता है आपको उसे समझना है। हम देखो क्या करते हैं इसे। हम सबसे पहले लिखते हैं कार्बन का नंबर, वो कितना है बेटा जी 80। अब हम ऐसे लगाते हैं और हम उसमें लगाते हैं फिर नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड और वो कितना है बेटा जी 1 है। फिर हम ऊपर बताते हैं उसकी पोजीशन कि भाई वो कहां प्रेजेंट, तो मैंने कहा वो
9वें कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये मैंने लिख दिया 9। यहां आपने कहा सर मैं इसको कैसे इंडिकेट करूं, तो मैं कहूंगा भाई कार्बन का नंबर कितना है, 18 है। कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है सर, यहां 2 डबल बॉन्ड है, तो मैंने कहा 2। पोजीशन क्या है सर, वो डेल्टा के साथ लिखेंगे 9 पे और 12 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। यहां पे आपने कहा सर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने कहा कार्बन के नंबर कितने हैं, 18 है और ये 3 लिखा हुआ है। हम ऐसे डेल्टा के साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, 9 पे, 12 पे और 15 पे सर पोजीशन है। मतलब समझो मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, यहां पे मैं यही दिखा रहा हूं कि पेपर में आपको अगर ये लिखा आ जाए, सपोज करो ये एक लिखा आ जाए, ये किस फैटी एसिड का फॉर्मूला है, श्रुति आ जाए ये किस फैटी एसिड का फॉर्मूला, तो समझ के देखो सर ये फैटी एसिड ऐसे कुछ लिखा गया है, ये कार्बन का नंबर है और उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंडिकेट किया गया इस नंबर से, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या पोजीशन है ये ऊपर दिखाई गई है। मैं दोबारा वर्ड को दोहराता हूं, कैसे इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है कार्बन नंबर, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ये ऊपर जो लिखा जाता है ये इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो जरा सर ये तीनों हमारे एग्जांपल है कार्बन 18 के, तो आपने कहा सर 18, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, 1 है और उसकी पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 9 पे है, तो हमने उसको लिख दिया यहां पे डेल्टा 9। सर लिनोलिक एसिड के अंदर भी 18 ही कार्बन है, बट वहां पे डबल बॉन्ड 2 है और वो पोजीशन है 9 एंड 12। सर लिनोलेनिक एसिड के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, पर कार्बन नंबर यहां भी 18, पोजीशन 9, 12 एंड 15। मैं ये चीज इंडिकेट कर रहा हूं कि कार्बन नंबर सेम है, बट हम उसे कैसे फॉर्मूले में इंडिकेट करेंगे वो बात आपको समझनी है यहां पे, क्योंकि ये समझना ही जरूरी है। ऐसे ही आपसे कहा जाए सर इसके लिए क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो 20 है, डबल बॉन्ड कितने हैं, 4 है, डेल्टा लगाया 5 नंबर पे, 8 नंबर पे, 11 नंबर पे, 40 नंबर पे नाम है। क्लियर होना चाहिए बातें। देखो थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो तो थोड़ा उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ रहे हो बातें, तो थोड़ा सा आप चीजों को स्ट्रक्चर वाइज समझ के देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहाँ पे ये सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है बेटा। ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड तीनों में कार्बन का नंबर 18 है, बट फिर भी 3 अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड उस चेन में कितना है वो वेरी करता है। इसमें 1 डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो मैं उसे जब इंडिकेट करूंगा तो इस तरह से इंडिकेट करूंगा कार्बन का नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। ये मैंने ऐसे यहां पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना बात। अब और अच्छे वर्ड पे आते हैं। इन्हीं का आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ये ओमेगा क्या है, ये किस तरह नाम रखते हैं, जरा उस नाम को समझो अब यहां पे तो चलेगा। उस वर्ड को समझते हैं, इनके डायग्राम को समझते हैं हम जरा यहां पे, और आप खुद इनके नाम को समझना कि इनका नाम क्या रखे हम यहां पे। ओमेगा 3 रखे, ओमेगा 6 रखे, ये कैसे रखा गया जरा नाम को समझो। मैं जरा इनके डायग्राम बना के देखते हैं, आपके दिमाग में चीजें क्लियर फिर ज्यादा अच्छे से होगी। मैं सबसे पहले बोलता हूं लिनोलिक एसिड का मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखिएगा। आपने कहा सर यहां पे कुछ इस तरह का बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, एसिडिक आ गया, 2 3। मैं यहां पे कुछ नंबर दिखाता हूं। आपने कहा सर यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 9 एंड 12, तो हमें 9 पे पहुंचना है, तो मैं कहूंगा 1 कार्बन हो गया, 2 हो गया और 6, तो कितने हो गए, 1 2 और ये 6, कितने हो गए, 8।
6 ये हो गए, एक ये 7 हो गया, एक ये 8 हो गया। तो नोवा कार्बन और 9th कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड है। ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी देखो जरा ये नाम मैंने क्या लिखा भाई। टोटल कार्बन कितने हैं सर? 18 है। आपने बनाए 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और ये 6 बनाए मैंने, तो कितने हो गए? 8, 8 और 1 के 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। सर 18 कार्बन की चेन। उस 18 कार्बन में अपने कहा सर हम नेमिंग वहां करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो सर यहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये सर हमारी नेमिंग और ये हमारा पहला कार्बन है। सर यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 9th और 12th कार्बन के ऊपर। तो मैंने कहा भाई गिन लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 जोड़े 8 हो गए। ये हमारा 9वां कार्बन है, ये हमारा 10वां कार्बन। तो मैंने कहा 9वें कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बन गया बेटा जी। फिर हमने कहा ये हमारा 11वां है, ये हमारा 12वां है। तो 12वें के ऊपर भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ओके, ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब हम एक बात बोलते हैं, ये कार्बन तो है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अब इस वाले कार्बन को जहां पे मिथाइल ग्रुप लिखा है उसको बोलते हैं ओमेगा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? यहां पे ओमेगा कार्बन। तो अब हमें यह बताना है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कहां बैठा है। तो गिनो जरा यहां पे। सर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा है। इस ओमेगा के रेस्पेक्ट में छठे कार्बन पे यहां पे डबल बॉन्ड है। तो मैं कहूंगा लिनोलिक एसिड इज नोन एज ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये नाम समझ के देखो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि पेपर में ओमेगा 6 फैटी एसिड कौन सी है? तो कौन सी है? लिनोलिक एसिड है। क्या समझा रहा हूं समझ के देखो। यहां पे 18 कार्बन है, 18 कार्बन है और उसके 9वीं और 12वीं पोजीशन के ऊपर क्या है सर? यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और सर ये लास्ट मिथाइल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा कार्बन है ये। तो मैंने कहा ये ओमेगा कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मैं ओमेगा साइड से देखूं तो छठे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हमने उसे नाम बोला ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब यहां पे आ जाओ, लिनोलेनिक फैटी एसिड। क्या बोल रहे हो सर? यहां पे कहां है? 9 पे है, 12 पे है और 15 पे है। तो आपने कहा सर ये 12 था, ये 13 था, ये 14 है, ये सर 15 है और सर ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे लिनोलेनिक एसिड का क्या नाम होगा? तो आप क्या कहोगे? सर ओमेगा 1, 2 एंड 3। थर्ड के ऊपर सर डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं इसका क्या नाम लिख दूं? भूमिका, ओमेगा बोलो क्या नाम लिख दूं? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आपसे कोई पूछे ओमेगा 6 फैटी एसिड कौन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सी है? मेनली 6 आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा ओमेगा 6 फैटी एसिड। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पूछ सकता, आपको मैंने बता दिया क्या है, बट मेनली हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेल बड़ा मार्केट में अवेलेबल होता है ये, इसकी कैप्सूल्स आती है फैटी एसिड की, वो होता है ओमेगा 6 या ओमेगा 3 फैटी एसिड। मेनली इसकी फैटी एसिड्स की बेटा जी कैप्सूल्स आती है और मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ, इसकी कैप्सूल्स आती है मार्केट में। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। और एक बात को समझते हैं। क्या बात समझते हैं? हमारी बॉडी में हम नाम देते हैं कुछ ऐसे जो फैटी एसिड्स हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर द एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हम उन फैटी एसिड्स को क्या बोलेंगे बेटा जी? यहां पे एसेंशियल फैटी एसिड। तो देखिएगा जरा वर्ड, एसेंशियल फैटी एसिड।
आपने बोला फैटी एसिड that cannot be synthesized within human body। क्लियर बेटा, इसे हम ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हमें ये अपनी डाइट में ही लेनी पड़ेगी। वंशिका मैं ऐसी फैटी एसिड को क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे, एसेंशियल फैटी एसिड। निष्ठा बात समझ पा रहे हो? महक रंगा बात समझ पा रहे हो बेटा जी आप? चलिए कोई नहीं, सेक्शन चेंज हो गया तो क्या हो गया गुड़िया, अभी तो आप पढ़ ही सकती हो, हम आपका नाम ले ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिएगा बेटा जी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तरुण ये हमने नाम बोला, तो आप पूछे जाए कि सर एग्जांपल दो, तो मैं कहूंगा 3 फैटी एसिड है, नाम देंगे बेटा जिसका हम यहाँ पे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक फैटी एसिड, और नाम देंगे बेटा जी आर्चिडोनिक एसिड, जिसे आपने कहा था ये है सर कार्बन 18, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं सर 2 हैं, किस किस पोजीशन पे 9 पे और 12 पे, नाम हमने दिया था सर इसका क्या है यहाँ पे ओमेगा 6। सर इसमें भी 18 ही है, यहाँ 3 है, यहाँ थे 9 पे 12 पे और 15 पे, और सर इसका हमने नाम दिया था यहाँ पे ओमेगा 3। इसका आपने कहा था सर ये 20 है, इसमें डबल बॉन्ड 4 और इसकी पोजीशन है 5, 8, 11 एंड 15। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 नहीं 15 नहीं, क्या था बेटा जी यहाँ पे ये आपका 14, क्या नाम था बेटा जी यहाँ पे 14। तो आपने कहा ये सर ऐसी 3 फैटी एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर द एसेंशियल फैटी एसिड। अब कई बार दिमाग में पॉइंट आता है सर अगर ये एसेंशियल फैटी एसिड्स और इनके अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा बेटा जिनकी वजह से हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसका नाम होता है फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस। नाम को समझ कर देखते हैं बोलिए, फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस। यहां पे चिंकी बेटा जी केराटोसिस वर्ड का मतलब है केराटिन प्रोटीन से, और हमारे हेयर में होती है केराटिन प्रोटीन, तो हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स हैं उनके पास एक्सेस अमाउंट में केराटिन बनेगा। तो आपको दिखाई देता होगा कई लोगों के कि जो स्किन के अंदर जो होते हैं, जो फॉलिकल जहां से ग्रो हो रहे हैं वहां पे केराटिन अगर जमा हो गया तो स्किन पे डार्क डार्क कलर का अंडर द स्किन हमें दिखाई देने लग जाता है। उनकी स्किन पे आपको डार्क कलर के बेटा जी ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, जो हेयर की जड़ के अंदर बहुत ज्यादा क्या जमा हो गया बेटा जी, वहां पे आपका केराटिन जमा हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस एंड इट ऑकर ड्यू टू deficiency of essential fatty acid. It occurred due to the deficiency of the essential fatty acids की वजह से ऐसा हो जाता है। ये सब बातें हैं जो आपने कर ली यहाँ पे about the fatty acids। छोटी छोटी बातें, छोटी मोटी बातें जो भी आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो बातें हमने आपके लिए यहाँ पे कवर कर ली है। तो आपने अभी तक बेटा जी ये पढ़ लिया कि जो लिपिड है उसके 2 कंपोनेंट है, या तो उसमें एक अल्कोहल है या फिर बेटा जी उसके अंदर आपका यहाँ पे फैटी एसिड, और कैसा कैसा हो सकता है फैटी एसिड उसकी बेटा जी हमने आपसे बात कर ली। अब पॉइंट आते हैं सर हम फैटी एसिड की कैसे कैसे टाइप्स होते हैं उसके क्लासिफाई की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो मैं कहूंगा मेनली लिपिड्स 3 प्रकार के होते हैं बेटा जी आपके। कैसे 3 प्रकार है जरा देखिएगा। एक होता है बेटा जी सिंपल लिपिड, इसमें आ जाता है बेटा जी ट्रू फैट, ट्रू फैट ही बोलेंगे हम, बाद में बातें कर लेंगे उसके बारे में। या फिर सर यहां आ जाएगा वैक्स, या फिर सर यहां आता है क्यूटिन या सबरिन।
दूसरे टाइप का आ जाता है सर यहाँ पे कंजुगेटेड लिपिड। आपको बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा, कल आपने पढ़ा था प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन की, जब वहां प्रोटीन के साथ कोई और ग्रुप भी आके अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो वैसे मैंने बोलते हैं कंजुगेटेड लिपिड्स, तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसके भी फर्दर टाइप हो जाते हैं। आप नाम बोल सकते हो ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के साथ सर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया सर, ग्लाइकोप्रोटीन, जहां प्रोटीन के साथ सर सॉरी ग्लाइको, या मैं कहूंगा लिपोप्रोटीन कि सर जहां लिपिड के साथ क्या लग गया, हमारा प्रोटीन लग गया। मैं थर्ड बोलूंगा बेटा जी आपको यहां पे फॉस्फोलिपिड कि सर यहां पे लिपिड के साथ फॉस्फेट लग गया। या मैं कह दूं यहां पे बेटा जी स्फिंगोलिपिड, जिसे हम नाम देंगे स्फिंगोमाइलिन सी आएगी, तब उसकी बात कर लेंगे यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे एडिशनल ग्रुप लगे हुए होंगे। और तीसरा एक और भी होता है, वो होता है बेटा जी ड्राइव्ड लिपिड। एक्चुअली ये ट्रू लिपिड नहीं है, ये एस्टर ऑफ द एल्कोहल या फैटी एसिड नहीं है, बट ये उनके जैसे फीचर शो करते हैं, तो हम कहते हैं उसके ड्राइव्ड, ये उनसे बन के आते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा बेटा जी आपके यहाँ पे स्टीरोल्स का, स्टीरोइड्स का, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल एग्जांपल आएगा, वो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो अब की क्लास में टॉपिक शुरू करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे जब हम लिपिड को पढ़ते हैं तो हम पहला लिपिड पढ़ेंगे। पहला लिपिड कौन सा है बेटा जी आपका यहाँ पे सिंपल लिपिड। तो बच्चा कोई आपसे पूछे कि सर सिंपल लिपिड क्या है, तो आप कहोगे सिंपल सी भाषा में simple lipid are ester of alcohol and fatty acids। और अच्छा समझते हैं तो हम यहां पे समझते हैं इसको बेटा जी ट्रू फैट से। ट्रू फैट क्या है बेटा जी, दीज आर ग्लिसराइड्स। मानसी बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा जी, दीज आर ग्लिसराइड्स। अब आप कहोगे सर ग्लिसराइड, तो मैं कहूंगा देखिएगा बेटा जी, ये हमारा बेटा जी ग्लिसरॉल है, इसके ऊपर ये OH है, ये OH है, ये OH है। ये हमारी फैटी एसिड है, आप कह सकते हो सर ये कोई R1 साइड चेन है। सर यहाँ पे OH और OH में रिएक्शन हुआ और सर ये पानी बन के बाहर निकल गया, तो आपका सर ये इस तरह से कनेक्शन हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनाना बेटा, जिस बॉन्ड का नाम क्या है यहाँ पे एस्टर बॉन्ड है ना उसका बेटा जी यहाँ पे एस्टर बॉन्ड। तो आपने कहा सर ये फैटी एसिड जो है ये एक एस्टर के साथ, सॉरी एक एल्कोहल के साथ जुड़ गई। मैंने कहा एक एल्कोहलिक फैटी एसिड के साथ जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ द एस्टर बॉन्ड, तो मैं कहूंगा ये एक ग्लिसराइड बन गया। और यहाँ पे एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है ग्लिसरॉल से, तो मैं इसका नाम दूंगा बेटा जी मोनोग्लिसराइड। प्रीति बेटा मैं इसे क्या कहूंगा यहाँ पे मोनोग्लिसराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बेटा जी फैटी एसिड है जो जुड़ चुकी है बेटा जी आपके यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ। आपके सामने आंसर है। ऐसे मैं कह दूं श्रुति बेटा जी यहाँ पे डाइग्लिसराइड, तो क्या कहोगे सर यहां पे भी अगर इस तरह से एक फैटी एसिड हमारी कनेक्ट हो जाए तो क्या बन जाएगी डाइग्लिसराइड, क्योंकि यहां पे दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। ऐसे मैं कह दूं यहां पे 2 फैटी एसिड प्लस में 1 ग्लिसरॉल जब जुड़ा तो क्या बना डाइग्लिसराइड। ऐसे मैं कह दूं बेटा जी ट्राइग्लिसराइड, तो आप क्या कहोगे सर इस OH के ऊपर भी हमारा इस तरह से तीसरा फैटी एसिड आके जुड़ गया, तो आप कहोगे 3 फैटी एसिड प्लस में 1 ग्लिसरॉल जब जुड़ता है तो क्या बनता है ट्राइग्लिसराइड। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं कि फैट जो है
वो क्या है, ये ग्लिसराइड है, या तो मोनोग्लिसराइड है, या फिर वो डाइग्लिसराइड है, या फिर वो ट्राइग्लिसराइड है। मतलब एक ग्लिसरॉल के साथ कितनी फैटी एसिड जुड़ी, उसके बिहाफ पे हमने ये नाम रखा, उसके बिहाफ पे हमने ये नाम रखा। अब मैं इस चीज को और चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं? मैंने कहा ये ट्रू फैट भी, या मैं कह दूं यहां पे ये जो ट्रू फैट है ये भी दो प्रकार की होती, या तो मैं बोलूंगा प्योर फैट, या मैं बोलूं मिक्स फैट, या मैं बोलूंगा ऑयल। तो मैं कहूं प्योर फैट क्या है, तो मैं कहूंगा इन ट्राइग्लिसराइड द थ्री जो फैटी एसिड जुड़ी हो तीनों सेम है। मतलब मैं कह रहा हूं सेम, सॉरी, कोई सेम फैटी एसिड की ही तीनों जगह पोजीशन पे अटैचमेंट है। मतलब यहां तीनों OH से तीन फैटी एसिड अटैच हुई है प्रीति, और तीनों जगह सेम टाइप की फैटी एसिड ही अटैच हुई है। मैंने वर्ड दोहराया, इन तीनों OH पे जो फैटी एसिड जुड़ी है वो सेम टाइप की फैटी एसिड है, सेम टाइप की फैटी एसिड जुड़ी है। तो मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एक प्योर फैट है, जहां पे सिमिलर टाइप की फैटी एसिड प्रेजेंट है एट ऑल द OH ऑफ द एल्कोहल। आपने कहा सर मिक्स, तो आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे कभी R1 है तो कोई और प्रेजेंट है, तो कोई R2 या कोई और तरह की हो सकती है। कहोगे यहाँ पे कोई एक ही तरह की फैटी एसिड नहीं है, वो अलग अलग तरह की फैटी एसिड से मिलकर बना है। तो मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे मिक्स्ड फैट। आपने कहा सर ऑयल, तो मैं कहूंगा यहां पे अल्कोहल के साथ जो फैटी एसिड अटैच हुआ है बेटा जी वो कैसा है, यहां पे आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा। कैसे जुड़ा मेरे बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ गया, तो मैं कहूंगा वो क्या बन जाएगा ऑयल, बिकॉज इट इज लिक्विड इन नेचर। नेचर में मेरे बेटा कैसा है, वो आपका लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, उसके बाद खत्म करता हूं, 2 मिनट का टॉपिक है। आप लोगों ने सुना होगा वनस्पति घी, डालडा। वनस्पति घी, डालडा। डालडा क्या है? सोच के देखो बेटा जी, ये जो ऑयल है मैं इसका अगर हाइड्रोजिनेशन कर दूं तो क्या होगा? वर्ड को सुनो, यहां पे असीम क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, भाई ये हमारी जो फैटी एसिड है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मतलब आप ये कह रहे हो सर यहां पे एक्चुअली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है साइड चेन में। अगर मैं इसके ऊपर भूमिका H को ऐड कर दूं, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो सर ये अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा निधि? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और सर अगर ये सिंगल बॉन्ड आ गया तो सर अभी ये सैचुरेट था, सॉरी अब अनसैचुरेट था, और ड्यू टू द हाइड्रोजनेशन एक जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कन्वर्ट हो गया बेटा जी आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। और अगर सर वो सैचुरेटेड बन गया तो सर अब वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो क्या हो गया? सॉलिड हो जाएगा। और मैं कहूंगा वो घी बन जाएगा, वो बटर बन जाएगा। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन को हम कहते हैं कि एक वनस्पति, एक प्लांट का जो ऑयल था हमने उसका हाइड्रोजनेशन करके उसे एक घी में कन्वर्ट कर दिया, उसे सॉलिडिफाई करवा दिया, वो बन गया डालडा, वो बन गया वनस्पति घी। तो याद रखना वनस्पति घी कैसे बनता है? बाय द हाइड्रोजेशन ऑफ द ऑयल। और द एडिबल जो ऑयल है उनका हाइड्रोजनेशन कर दो, बन जाएगा आपका बेटा जी यहां पे डालडा घी। ये था आपका फैट वाला टॉपिक मैंने जो आपको पढ़ाया कि ट्रू फैट क्या होता है, मिक्स फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है, और ऑयल से ही बनता है वनस्पति घी। वो कैसे बनता है वो बात मैंने आपको समझाई। मैंने आपको इसके साथ ही यहां पे इस सिंपल लिपिड का पहला टॉपिक खत्म कर दिया। आगे छोटा सा टॉपिक, अब ज्यादा बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे वेक्स क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और कल आपका छोटी सी देर का टॉपिक है, फिर हमारा लिपिड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आपको इसे देख के आना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और कल मैं फिर नोट्स चेक करूंगा, आपको अच्छे से अपनी नोटबुक को लेके आना है। चलिएगा, थैंक यू बेटा।